हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत नहीं सही थी और आपको चेहरे और आवाज़ से पता भी चल रहा होगा कि मेरी तबीयत नहीं सही थी। इस वजह से कुछ वीडियोस बीच में नहीं आए। तो बात करेंगे आज के लेक्चर में हम लोग नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर जो है इसका सीधा सा अर्थ होता है कि नामकरण। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग कहा गया है। इंग्लिश में हमने इसको टाइगर कहा, टाइगर। हिंदी में इसी को बाघ कहते थे और संस्कृत में व्याघ्र। तो ऐसे काम नहीं चलना था, तो इन लोगों ने कुछ ऐसा किया कि इसको एक ही नाम से पूरे विश्व भर में जाना जाए। तो इन्होंने एक यूनिवर्सल नोमेनक्लेचर दिया कि इन्होंने कैरोलस लिनियस ने। पहले कई और लोगों ने इस पर काम किया लेकिन बहुत सफलता नहीं मिली। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज किया। अब इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में था क्या? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इन्होंने दो पद रखे, जिसमें से एक पद जीनस को रिप्रेजेंट करता था, दूसरा पद स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता था। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल था क्या? पहला रूल क्या था? पहला रूल था कि वर्ड्स आर लैटिनाइज्ड। वर्ड्स आर लैटिनाइज्ड। जैसे मान लो नाग को हिंदी में नाग कहते हैं, तो नाग हिंदी से उठा करके उसको कुछ लैटिन रूप दे दिया और उसको नाजा नाजा बोलने लगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोला हमने लैटिनाइज कर दिया। किसको? किसी भी एक ऑर्गेनिज्म जो इंडियन या कोई इंग्लिश नाम था उसको लैटिनाइज करके, जैसे टाइगर इंग्लिश नाम है उसको टिग्रिस बोल करके लैटिनाइज कर दिया। ठीक है, पहला रूल ये था। दूसरा रूल था बहुत बुरी कंडीशन में आपको पढ़ा रहा हूँ आज। दूसरा रूल था कि फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करेगा जीनस और सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक, आज यही रूल्स पढ़ा करके मैं छुट्टी कर दूंगा। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ऐसा है कि जब ये लिखे जाएंगे, जब ये छपे होंगे तब तो इटैलिक्स में छपे होंगे। प्रिंटेड इन इटैलिक्स एंड व्हेन हैंड रिटन दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड। और फोर्थ था रूल क्या था? फोर्थ रूल ये था कि जो भी जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसको किसी भी ऑर्गेनिज्म को की खोज करने वाले व्यक्ति को उसके नाम के आगे एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख दिया जाएगा। क्या करेंगे? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे अब यहाँ आ नहीं पाएगा, और एक आपको बता दूं कि जैसे जो जीनस का पहला लेटर है, जीनस का पहला लेटर कैपिटल बनेगा, का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल। आ नहीं पाएगा इसमें। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, यही एग्जाम्पल लिखा है। कई और एग्जाम्पल है पैंथेरा टिग्रिस। जब हम हाथ से लिख रहे हैं तो इनको अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, देखो मैंजीफेरा का एम कैपिटल है, मैंजीफेरा जीनस है, और इंडिका क्या है? स्पेशीज। समझ में आया? ये देखिए आई स्मॉल बना है इसका। ठीक, सारे लेटर्स स्मॉल बनेंगे, ये केवल कैपिटल बनेगा। तो इस तरह से अलग अलग अंडरलाइन करके नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नया बताऊंगा।
तब तक के लिए मेरी तबीयत भी नहीं सही है उतने अच्छे तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।